नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एट स्लैश यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 78 है लीड कोड चैलेंज का। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। आज के क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 222 एंड क्वेश्चन का नाम है काउंट कंप्लीट ट्री नोड्स। ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन को समझना भी बहुत आसान है। हमें कुछ भी नहीं करना। हमें एक ट्री के अंदर जितने नोड्स हैं उन सबको काउंट करना है जस्ट। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर होगा 6। यहाँ पर कोई भी नोड्स नहीं है, जीरो। यहाँ पर सिर्फ एक नोड है तो इसका आंसर 1 होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते हैं तो इसका आंसर 1 ही है। तो अब किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, वो समझने के लिए हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। ठीक है, उससे पहले इस एग्जाम्पल को ले चलते हैं ताकि हमें ट्री नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारा नोड बन गया। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या। मैं ना अपने ट्री के बहुत सिंपल अप्रोच है। देखो पहली चीज़ तो ये कि अगर ट्री नल है तो हमें ज़ीरो रिटर्न कर। ये चीज़ तो बहुत ही आपको समझ। अगर रूट हमारा नल है तो ठीक है। ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, मैं ना अपने लेफ्ट ट्री को बोलूँगा। अब ज़्यादातर ट्रावर्सल किस तरीके से होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताए थे रिकर्सिव। तो मैं अपनी लेफ्ट ट्री को बोलूँगा कि आप अपने नोड्स बता दो। ये अप्रोच है। राइट ट्री को बोलूँगा आप अपने नोड्स बता दो। राइट ट्री लेफ्ट ट्री अपने नोड्स बताएंगी। लेट्स से हमें बताया 3, यहाँ से मुझे राइट ट्री से पता चला 2। 3 और 2 5 प्लस 1 ये वाला जो हमारा रूट नोड होता है, तो टोटल हो जाएँगे 6 नोड्स। ठीक है? तो ये कुछ इस टाइप से अप्रोच है। मैं लेफ्ट ट्री को बोलूँगा आप अपने नोट्स ले आओ, राइट ट्री को बोलूँगा अपने नोट्स ले आओ। इस तरीके से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है? अब इसको एग्ज़ीक्यूट किस तरीके से करेंगे इस प्रोग्राम को? तो पहले तो ना हम जब रिकर्सिव कोड लिखते हैं, मतलब मैं क्या करता हूँ कि रिकर्सिव कोड में ना आप पहले ज़्यादा सोचो ही मत कि रिकर्जन किस तरीके से होगा। रिकर्जन पे छोड़ दो सब कुछ कि रिकर्जन कैसे होगा। जस्ट आप ये सोचो रिकर्जन का कोड लिखते टाइम कि किस तरीके से मुझे अपना आंसर निकालना है, रिकर्जन कैसे होगा वो रिकर्जन पे छोड़ देते हैं। जब ड्राई रन करेंगे तब हम देखेंगे भी कि किस तरीके से हो रहा है रिकर्जन। ठीक है, तो मैं तो इस तरीके से कोड लिखता हूँ और मेरे कोड्स मतलब लिखे भी जाते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले मैंने बोला इफ अगर रूट मेरा नल है तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा जीरो। अगर रूट नल है तो इसका मतलब मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए, जीरो रिटर्न करना चाहिए कि कोई भी नोड है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अब मैं बोलूंगा अपने लेफ्ट, मैं बोलूंगा लेफ्ट इंट लेफ्ट आंसर। लेफ्ट ट्री को बोलूंगा कि आप अपने नोट्स ट्राई कर लो। काउंट नोट्स, काउंट नोट्स को मैंने बोला रूट डॉट लेफ्ट, आप काउंट कर लो। मैंने अपने राइट को बोला राइट आंसर इक्वल्स टू काउंट नोट्स। काउंट नोट्स को मैंने बोला रूट डॉट राइट रख दो। अब जब मेरे पास राइट से आंसर आ गया, लेफ्ट से आंसर आ गया, दोनों आंसर मेरे पास आ चुके, तो मुझे क्या करना है, जस्ट रिटर्न करना है अपना आंसर। कैसे करूँगा, लेफ्ट आंसर प्लस राइट आंसर प्लस 1। तो मैं ये बोल दूँगा, बहुत ही सिंपल है कि अगर मेरे पास राइट आंसर आ गया, लेफ्ट आंसर आ गया, तो मैंने उसमें +1 करके रन कर दिया। एक बार रन करके देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल सही चल रहा है, सबमिट भी करते हैं। देखो ट्रीज़ के कोड लिखना तो बहुत सिंपल है, जो रिकर्सिव कोड्स होते हैं, उस कोड के ड्राई रन करना थोड़ा-सा मुश्किल। बट अगर आप / पे आए हैं तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधा। यहाँ पे रखा हमने और एक ट्री बनाते हैं बढ़िया सा अच्छा सा। 1, लेट्स से 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो देखो रिकर्जन करते टाइम ना सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती है कि हम लाइन्स को नंबर दे दें सारे। वह ए बी एंड सी है। ठीक है, जब भी कॉल्स लगेंगे कुछ कुछ कैसे चलेगा देखते हैं। सबसे पहले रूट पर आया, लेट्स से मैं यहाँ आया रूट पर। रूट ने बोला कि काउंट नोट्स करो और लेफ्ट आंसर, मतलब ए के पास आंसर आएगा किसका, इसने लेफ्ट को कॉल लगाया। ठीक है, जैसे ही लेफ्ट कॉल लगा, लेफ्ट भी काउंट नोट्स का एक पार्ट है, ट्री नोट रो। अब इसके पास ये आया, इसने कहा रूट नल है नहीं है, तो इसने बोला कि काउंट नोट्स, इसने भी ए लाइन से अपने लेफ्ट को कॉल लगा दी। अपने लेफ्ट को कॉल लगा, ये नल है नहीं है, इसने भी अपने ए लाइन से अपने लेफ्ट को कॉल लगा दिया। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट इसका नल है, इसका राइट भी नल है। मैं लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो हमारे लिए। सारी नोट्स के आगे लिख देते हैं, 2 मिनट तक। नल यहाँ पर भी एक नल होगा,
और इसके राइट में भी एक नल होगा। अब जब नल पे कॉल लगेगा तो क्या आएगा आंसर? 0 आएगा। 0 दे दिया। फिर इसके 0 आ गया। अब इसकी चलेगी बी लाइन। बी लाइन चलेगी तो क्या होगा? राइट नोट्स, राइट नोट, राइट पे क्लिक होगा। राइट पे कॉल लगा, राइट में नल है तो उसने 0 रिटर्न करा। लेफ्ट आंसर प्लस राइट आंसर प्लस 1। 0 0 प्लस 0 प्लस 1, तो इसकी ए लाइन के पास क्या रिटर्न? ए रिटर्न हो जाएगा, 1 रिटर्न हो जाएगा। अब देखो ये 1 बिल्कुल सही है। क्यों? ए लाइन क्या बोलती है कि लेफ्ट को कॉल लगाओ, लेफ्ट में जितनी नोड्स है वो मुझे पता लग जाए। तो क्या इसके 2 के लेफ्ट में एक ही नोड है? हाँ, 2 के लेफ्ट में एक ही नोड है और आंसर भी क्या आया? 1 आया। ठीक है। अब इसकी बी लाइन चलेगी। ए लाइन चल चुकी है तो बी चलेगी। बी ने कॉल लगाया किसको? नल को। नल पे कॉल लगाते टाइम 0 आया। 0 आया। अब ए और बी लाइन हमारी चल चुकी है। ए के पास 1 है, बी के पास 0 है, तो सी लाइन चलेगी। 1 प्लस 0 प्लस 1 क्या आएगा? 1 प्लस 0 प्लस 1 2। तो ए लाइन के पास जो आंसर आएगा 2 आ गया। ए लाइन के पास जो आंसर आया वो 2 आ गया। अब क्योंकि इसकी ए लाइन चल चुकी थी, अब कौन सी चलेगी? बी चलेगी। तो इसकी अब जितना भी आंसर आएगा वो सारा बी में आएगा। बी ने कॉल लगाया अपने राइट, राइट पर यहाँ पर है बी ऑप्शन हमारा। अब क्या होगा? ये भी अपने लेफ्ट को कॉल लगाया, इसने भी अपने लेफ्ट को कॉल लगाया, तो नीचे चला गया। अब ये लेफ्ट में आने के बाद अभी भी रूट नल नहीं है, ये मतलब फोर्थ अब रूट बन चुका है। अब ये भी अपनी ए लाइन को कॉल लगाया, ए लाइन को कॉल लगाया तो नल पे कॉल लगा, नल का मतलब 0, ये लाइन पूरी चल गई। बी बी में कॉल लगाया तो फिर से ये भी नल, ये भी 0। अब देखो 0 प्लस 0 प्लस, तो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ? 1। मतलब देखो यहाँ पर भी रिकर्जन अपने आप को प्रूव कर रहा है कि थर्ड के लेफ्ट में कितनी नोट्स है, इसका मतलब यही था। अब इसने बी को कॉल लगाया, बी ने फिर से नल पे कॉल लगाया तो 0 आया। 0 का मतलब क्या है? 1 प्लस 0 प्लस 1। सी लाइन चलेगी तो सी वाले के पास आंसर 2। सी लाइन ने रिटर्न करा जहाँ से इसको कॉल हुआ था, तो यहाँ पर भी आया 2 नोट्स। ए और बी लाइन के पास 2-2 नोट्स है, मतलब ए और बी के पास 2-2 आंसर है, मतलब 2 नोट्स थे क्या लेफ्ट के पास? 1 2। इसके पास भी कितने थे? 2 नोट्स थे, तो इसके पास भी 2 नोट्स। और सी लाइन के पास क्या आ गया हमारा? बेसिकली 2 प्लस 2 4 प्लस 1, तो सी के पास 5 नोट्स आ गए। तो यही हमारा कुछ आंसर था। आई होप सो आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं कल आप लोगों से।